नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, कुछ समय पहले बिहार में ज्वेलरी शॉप्स के अंदर नकाब, हिजाब, बुर्का जैसी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया था कि नकाब, चेहरा ढक करके आप ज्वेलरी शॉप्स में शॉपिंग करने नहीं जा सकते। सेम चीज़ अब झारखंड में भी लागू करने की बात की जा रही है। हम जनता है, हमारे पीछे दो महिलाएँ भी हैं, इनसे ओपिनियन लेंगे कि इतने सालों से शॉपिंग चलती आ रही थी, अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप चेहरा ढक के शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को कहा जाता है कि आपको बुर्का कैरी करना है। उसी को लेकर के तमाम जो है कंट्रोवर्सी हो रही है। हम महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी राय में, अगर सेफ्टी पर्पस से देखा जाए, क्या जिस तरीके से आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है उसके पर्पस से जनता के क्या विचार हैं, क्या खुद महिलाएं चाहती हैं कि ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए या नहीं। जी मैम, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी मैं। अपर्णा झा। अपर्णा जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? कह रहे हैं कि बुर्खा तमाम, जैसे अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी कि पब्लिक प्लेस पर बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सेम अब कह रहे हैं ज्वेलरी शॉप्स पे भी सेफ्टी को देखते हुए बंद करने की मांग हो रही है। आप महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए था। बहुत सारे देशों ने तो पूरी तरह से बुर्का बैन कर दिया। श्रीलंका में जब अटैक हुआ था तो उसमें बुर्का वहाँ सबसे पहले कोई कार्रवाई और जांच होने से सबसे पहले बैन किया। बुर्के में ही आकर लोगों ने ब्लास्ट किया था श्रीलंका में, तो उसमें श्रीलंका में बैन हो गया था। हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उसके अलावा बाकी जितने मुसलमान देश हैं हम कहीं पर बुर्का ऐसी इस तरह से अलाउड नहीं है। बल्कि ईरान में अभी देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और भारत तो एक सेकुलर देश है। जब हम सेकुलर देश की बात करते हैं, हमारे चंदन तिलक लगाने पे, हमारे गजरा पहनने पर, कलावा बांधने पर ऐतराज़ किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, ऑफिसेस में। तो फिर ऐसा नहीं कि हम बदले की भावना से कह रहे हैं। एक पब्लिक सिक्योरिटी, जैसा कि आपने ही प्रश्न में कहा कि पब्लिक सिक्योरिटी है ना, बुर्के के अंदर आदमी है, महिला है, कैसे पता चलेगा? वो किसी हथियार के साथ है, वो एक फिदाइन है, कैसे पता चलेगा? हो सकता है फिदाइन हो, कहीं जाकर बम ब्लास्ट कर दे, हम कैसे रोकेंगे? हम बार बार बात कर रहे हैं, हम सेफ्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी बार बार ये कहते हुए डिफेंड करती है खुद को कि हमारे दीन में, हमारे धर्म में बोला गया है बुर्का कैरी करने की। तो आप कौन होते हैं फिर छेड़छाड़ करने वाले? तमाम ऐसी बातें भी खड़ी होती हैं। बिल्कुल, ये बात कहना है कि उनके दीन में जो है उनको फॉलो करना चाहिए, सब लोग करते हैं हमारे, लेकिन वो आप अपने घर में करिएगा ना। वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो योर दीन ना। नकाब और बुर्के की जो लोग बात करते हैं, तो जॉर्डन के जो राज परिवार है वो इनके पैगंबर मोहम्मद के डायरेक्ट लिनिएज हैं, उनके वंशज हैं। उनके परिवार में दिखा दीजिए कभी किसी ने रुमाल भी सर में बांधा हो। वो बिल्कुल उदार प्रवृत्ति से रहते हैं। दे आर लिविंग विथ अ लिबरल काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस। वो ऐसे रहते हैं। और जो हमारे देश में बुर्के की हिमायत करते हैं और उसके लिए आंदोलन को फंड करते हैं और विदेशों से फंड करवाते हैं ताकि भारत की ग्रोथ हैम्पर हो, उनका बुर्के और नकाब से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इतने सालों से हमारे देश में हिंदू मुसलमान रह रहे, कभी बुर्के को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। अब बुर्का पहनना, एक छोटी सी बच्ची को भी आप हिजाब में, बुर्के में ढक देते हैं। कारण ये नहीं है कि बुर्के की, कारण ये नहीं है धर्म की, कारण ये है कि सरकार, देश में इस तरह से अराजक तत्व फलीभूत हों, इस तरह से देश में आंदोलन हो ताकि लोग आपस में लड़ कट के मरें। और जो भारत जिस तरह से नित्य नए सोपान तय कर रहे हैं सफलता के और अर्थव्यवस्था के नए आयाम गढ़ रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में और मुद्दे नहीं है क्या? आप आतंकवाद पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप जो है एजुकेशन पर बात कीजिए। ये क्या कि मतलब बुर्खा पहन के नहीं जाना, मुंह ढककर नहीं जाना, ये कोई मुद्दे हैं? ये तो मुद्दे भटकाने वाली बात हो गई। तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ, आप भी एक लड़की हैं, आप कभी अपना मुंह ढकना चाहेंगी? मुंह हम क्यों ढकते हैं? या तो हमारी तबीयत खराब है, या चेहरा दिखाने लायक नहीं, हमें शर्म आ रही है, और नहीं तो हमने कुछ ऐसा किया है, हम संदिग्ध हैं, पकड़े न जाएं, तभी मुंह ढकते ना। भगवान ने सुंदर चेहरा दिया है, दिखाओ यार। लोग तो इतना मेकअप के कितनी चीज़ें मिलती हैं, ब्यूटी एसेसरीज मिलती है, किस लिए? कि चेहरा सुंदर बनाओ और दुनिया में दिखाओ। फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, चेहरा क्यों ढक रहे हो? क्या ऐसा गुनाह किया कि तुमने चेहरा ढक लिया है? और वो अगर आपका धर्म कहता है तो घर में फॉर्मूला अपनाओ, अपने पारिवारिक सामाजिक परिवेश में अपनाओ। जब आप पब्लिक प्लेस में हो, वो भी एक ज्वेलरी शॉप में, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि पूरा का पूरा दुकान साफ कर गई हैं, मॉल में गई हैं, पूरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर साफ कर गई हैं। अब उस समय अगर उस स्त्री पर हाथ डाला जाएगा तो बवाल कट जाएगा, सर तन से जुदा होने के नारे लगने लग जाएंगे, तो कौन अपनी जान को जोखिम डालेगा? सामान भी गया, उसका सामान भी गया दुकानदार का, और वो उसके जान को भी जोखिम आ गया। तो इसलिए जरूरी है ना कि वी नीड टू कॉल इट आउट। मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमने तो बुर्खा इसलिए बनाया है ताकि कोई गैर मर्द की गलत नजर ना पड़ सके हमारी बहन बेटियों पर। बेशक खुद की नजर पड़ जाए। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये जो कहते हैं कि गैर मर्द की नजर नहीं पड़े, अरे कि हमारे समाज में लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं और कोई सर ढक के नहीं घूमता है। कितनी लड़कियों पर गलत नज़र पड़ जाती है। ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। और जो
फिदाइन आते हैं बुरके में ब्लास्ट कर देते हैं, जो दुकान का दुकान साफ कर जाते हैं, उनकी गारंटी ये लोग लेंगे? और जो कहते हैं कि हमारे धर्म में अलाउड है, इनके धर्म के जो हिमायती हैं आरफा खानम, उसको कभी आपने एक रुमाल भी सर पे रखते देखा है? हिजाब तो भूल जाइए। इनकी खिलाड़ी है सानिया मिर्ज़ा, पाकिस्तानी से ब्याह भी किया था, जो चला नहीं ज़्यादा दिन, उनको कभी आपने बुरके में देखा है? जो इनके हिमायती सो कॉल्ड मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें से किसी को आपने देखा है बुरके के अंदर? नहीं देखा है। तो जब इनके हिमायती बुरके में नहीं है, जब इनके अब पैगंबर मोहम्मद साहब के खुद के वंशज बुरके में नहीं है, तो बुरके के नाम पर बवाल क्यों? बवाल इसलिए है कि कुछ तरह से अराजक तत्व समाज में अग्रसर हो, और जो भारत के पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह से तख्ता पलट और जिस तरह से समाज में दिशा अवरोध करके बाधा किया गया है वहाँ की अर्थव्यवस्था को गिराने का, उस तरह की चीज़ें फलीभूत हों। मैम, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि तमाम ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पे बुर्का बैन भी है, तो भारत में क्यों नहीं बैन हो सकता? अगर हम सिर्फ सेफ्टी के पर्पज़ से बात करें तो क्यों नहीं बैन हो सकता? हर बार क्यों, अगर हम हिजाब को बैन करने की या तमाम ऐसी चीज़ों को जो धर्म से रिलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को बैन करने की बात करते हैं, तो हमेशा से ये मुद्दे सवाल खड़े हो जाते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है सवालों के बीच। क्या कारण है कि भारत में ही ऐसा हर बार होता है? भारत में इसीलिए ऐसा होता है ना कि भारत के दुश्मन ज़्यादा रहते हैं। मैंने बार बार आपके सवाल के जवाब में ये कहा है कि बुर्का कोई मुद्दा नहीं है। आज से 100 साल से भारत में हिंदू मुसलमान सब साथ रह रहे हैं, और जिसको पहनना है पहनते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती से बुर्का पहनने का जो मुहिम चल पड़ा है वो इधर के कुछ सालों में हुआ है, क्योंकि भारत अब अपने सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि दुनिया का बिग ब्रदर जो अपने आप को कहता है अमेरिका, वो आज डगमगा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। तो जब अमेरिका चरमरा गया है और भारत उत्थान की ओर अग्रसर है, भारत सिर्फ अपने स्तर पर नहीं पूरे एशियन कंट्रीज़ को लीड कर रहा है, और दुनिया के तमाम देश भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि ये हमारे लीडर होने वाले हैं, ये हमें लीड करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के ग्रोथ को किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से अवरुद्ध किया जा सके, तो इनके हाथ कुछ नहीं है। तो ये मामला खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए कितनी लड़कियां बुर्का पहन के खुश हैं? और बुर्का पहनने का वो निजी मामला है ना। हमारे घर में भी कई जगह ऐसे परिवारों में होता है कि लड़कियां घूंघट में होती हैं, अपने बड़ों का लिहाज करती हैं, लेकिन हम घूंघट में ऑफिस नहीं जाते हैं, हम घूंघट में मार्केट नहीं जाते हैं, नहीं जाते ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि आप पूरा पैक होके जाते हो, अंदर कौन है पता नहीं चलता है, और वो देश की सिक्योरिटी, समाज की सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। आपका निजी व्यवहार, आपके निजी चॉइसेस तब तक निजी रहते हैं जब उससे समाज में किसी तरह से परेशानी ना खड़ा हो जाए। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि केरल की एक छात्रा थी जो मतलब कह रही थी कि अगर मुझे बुर्का पहन करके एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो मैं पेपर ही नहीं दूंगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब कि बुर्का कैरी करना ही है उन्हें, और कह रही हम पेपर तक छोड़ देंगे। ऐसे बच्चों की मानसिकता पर फिर क्या कहेंगे? ये बच्चे नहीं हैं, ये ब्रेन वॉश एजेंट्स हैं उनके। इनका कोई भविष्य नहीं होता है और उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को ब्लंट लगे, लेकिन जो यथार्थ है, आप उस बच्ची के बारे में पता करिए। ये लोग स्टूडेंट नहीं हैं, उन लोगों के एजेंट हैं। नैरेटिव जो सेट करते हैं, उन नैरेटिव सेट करने वालों के माउथपीस हैं, ताकि उनको फंडिंग मिले और आगे चलकर वो क्या करेंगे, वो इसी तरह के एजेंडा के माउथपीस बनकर रह जाएंगे। बुरके में ही एग्ज़ाम देने से, तो बुरके में एग्ज़ाम देने से बुरका में जाएगी, अगर आईएएस बन गई, अगर कहीं की वो अधिकारी बन गई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर वो जर्नलिस्ट बन गई तो बुरके में जाएगी लोगों का इंटरव्यू लेने। जो खुद ढकी हुई है दूसरे को क्या नकाब करेगी, क्या रिवील कर पाएगी, क्या जानकारी लेकर आ पाएगी? आप समझिए, आप पत्रकार हैं और आप कहीं दिन रात कहीं भी जाती हैं और कैसे लोगों के साथ मिलती हैं, बात करती हैं। आप अगर बुरके में होंगी, आप तो खुद ढकी हुई, आपको लोकेशन का पता नहीं, लोगों की समझ नहीं, आप क्या काम करेंगी? तो वही बात है कि ये लोग स्टूडेंट नहीं हैं। जेएनयू में नारे लगते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या ये स्टूडेंट हैं? ये स्टूडेंट के नकाब में भारत के जो भेदी हैं, भारत के राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, उनके माउथपीस है। अच्छा, पुरुषों की भी कुछ राय ले लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि सेफ्टी को देखते हुए जैसे बिहार में ज्वेलरी शॉप्स के अंदर बुर्का, नकाब या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे चेहरे की क्लियरिटी ना पता चले, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो बैन करने की बात करी गई है। अब झारखंड में भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि झारखंड में भी बहुत जल्दी ये लागू करने वाले हैं। पुरुषों की क्या राय है सर? मैम, यही राय है कि महिलाएं हमेशा आगे बढ़ती रही हैं, और रियलिटी यही है कि पुरुष हमेशा महिलाओं से पीछे ही रहा है। तो महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं, तो किस सोच में आप अभी पड़े हुए हो? इतने पुराने सोच क्यों लेके घूम रहे हो आप? एक कहावत है, कहावत क्या, रियलिटी यही है कि
परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आगे बढ़ो और जो ये बुर्का उर्का है इसको बैन करो, ये ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है। ये इसके पीछे इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, यूज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। विशेष धर्म तो कह रहा है कि हमने तो बुर्का बनाया इसलिए ताकि हमारी जो महिलाएं गैर मर्द की नज़र ना पड़े, सेफ्टी के लिए बनाया है हमने अपनी महिलाओं के लिए। तो अगर सेफ्टी की बार बार महिला की सेफ्टी की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए लोगों के लिए। तो उन्हीं के घर के महिलाओं से पूछ लो क्या वो अपने घर में सेफ है क्या, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। और नियम तो उनके बहुत कुछ बनाए हुए हैं, शराब नहीं पीना, पीते मानते हैं वो, हैं वो कुछ फॉलो नहीं करते, वो अपने मन से बस देश के खिलाफ जो उल्टा सीधा कर सके वही वो बोलते हैं, वही करते हैं। उनका मकसद ये है कि देश को स्थिर नहीं रहने देना है, किसी तरह से डिस्टर्ब करना है, कुछ ना कुछ बेमतलब के मुद्दे उठाना है, जैसे भी जिस तरह से परेशान कर सके उस तरह से परेशान करना है, बस यही है। तमाम गल्फ कंट्रीज़ में बुर्का बैन है, अगर भारत में भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी या फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर बैन करने की बात? नहीं, बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इशू बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल देश तरक्की के लिए आगे अग्रसर बढ़ता जा रहा है और इस स्टेज में भारत इन सब छोटे मोटे मुद्दे नहीं देखना चाहेगा। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देखनी चाहेगी। हमें आगे बढ़ना है, हम वो देखने चाहेंगे। हमने एक बार बोल दिया कि ये सब चीज़ें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको भी फ्रीडम दो भाई, सीधी सी बात है। वो बस उनको फ्रीडम दीजिए और उनको छोड़ दीजिए, देश तरक्की करेगा, उनमें वो भी लोग शामिल होंगे, अच्छा लगेगा। ये बुर्के उनका कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब सेफ्टी का कोई पॉइंट ही नहीं है। सेफ्टी तो ऐसे भी घर से चल रहे हैं, कोई कुछ। पुरुष, आप भी सर पुरुष है, कह रहे हैं हमने पुरुष की जो गंदी नज़र है वो महिलाओं पे ना पड़े। तो आपको वाकई लग रहा है कि बुर्का पहन के रहेंगी महिलाएं तो ज़्यादा सेफ रहेंगी, बिना बुर्के के सेफ नहीं है? आपकी पुरुष वाली सोच क्या बोलती है? नहीं तो पुरुष क्या गंदी नज़र ही डालते हैं, क्या बात है? ऐसे होता नहीं है, ये इन्होंने बना रखा है पुरुष को बुरा दिखाने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए, किसी को बुरा दिखाना है, यही है चल रहा है। पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं फ्रीडम से रहें, अच्छे से रहें और दूसरी ये बुरखे उर्खे में ना रहे, आराम से फ्रीडम होकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, देश का नाम रोशन करें, बस यही चाहते हैं हम।